एक बार एक अमीर आदमी घर से एयरपोर्ट के लिए निकला। उसको कहीं दूसरे शहर जाना था। वो एयरपोर्ट अपने टाइम से पहुंचा, फ्लाइट पकड़ी और जाकर अपनी सीट पे बैठ गया। वो टाइम का बहुत पक्का था, जहां भी जाता अपने टाइम पे पहुंच जाता था। उस दिन भी उसको कहीं दूसरे शहर जाना था और वो बिल्कुल टाइम से चल रहा था। उसकी फ्लाइट ने भी अपने टाइम से उड़ान भरी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसकी फ्लाइट भी आसमान में आराम से उड़ रही थी। और कुछ देर बाद आसमान का मौसम बदल गया और तूफान चलने लगा। मौसम इतना खराब हो गया कि फ्लाइट को वहां के नज़दीकी एयरपोर्ट पर ही उतरना पड़ा। और सभी यात्रियों को बोला गया कि जब तक मौसम साफ नहीं हो जाता सबको यहीं रुकना होगा। अब मौसम इतना खराब हो गया था कि तेज बारिश, आंधी, तूफान चल रहा था और उस आदमी का पहुंचना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उसको वहाँ इनवाइट किया गया था और उसको वहाँ स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। और उसका वहाँ लेक्चर भी था। उसको सुनने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए थे। अब उस आदमी का सारा मूड खराब हो गया था। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। खराब मौसम के कारण फ्लाइट भी नहीं उड़ पा रही थी और उसको देर पे देर होती जा रही थी। उसको परेशान देखकर दूसरे यात्री ने पूछा, क्या बात है, आप परेशान दिख रहे हैं। तब उसने बताया कि उसको कहीं पहुंचना बहुत ज़रूरी है, इसलिए चिंता हो रही है कि टाइम से पहुंच पाऊंगा कि नहीं। उसकी बात सुनकर उस यात्री ने बोला, आपको जहां जाना है वो जगह यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, आप किराए की गाड़ी लेकर वहां पहुंच सकते हैं। उसकी ये बात सुनकर उस आदमी को थोड़ी राहत मिली। उसने बिना देर किए किराए की कार बुलाई और वहां से निकल गया। ड्राइवर से पूछने पर उसने बोला, सर आप चिंता मत करो, मैं आपको टाइम से पहुंचा दूंगा। मौसम भी इतना खराब था, इतनी बारिश हो रही थी और तेज तूफान भी चल रहा था। ड्राइवर को कार चलाने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी। उसको आगे का रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा था। इस कारण कार भी धीरे धीरे चल रही थी और उस आदमी की चिंता भी बढ़ती जा रही थी कि टाइम से पहुंच पाएगा कि नहीं। वो ड्राइवर से बार बार पूछे जा रहा था कि टाइम से तो पहुंच जाएंगे ना, और ड्राइवर भी बोल रहा था कि हाँ सर पहुंच जाएंगे। तेज बारिश, खराब मौसम के कारण ड्राइवर को रास्ता क्लियर दिख नहीं रहा था। इस कारण ड्राइवर अपना रास्ता भूल गया और गाड़ी गलत रास्ते पे ले गया। जब तक ड्राइवर को पता चलता कि वो गलत रास्ते पे आ गया है, तब तक वो बहुत आगे जा चुका था। घबराकर ड्राइवर ने उस अमीर आदमी को बताया कि हम गलत रास्ते पर आ गए हैं। उस आदमी का तो जैसे दिमाग ही खराब हो गया। एक तो मौसम के कारण फ्लाइट को उतारना पड़ा और अब ड्राइवर भी भटक गया। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी ड्राइवर ने बोला, सर बारिश बहुत तेज हो रही है, इस कारण रास्ता ठीक से दिख नहीं रहा, हमें थोड़ी देर के लिए कहीं रुकना होगा। उस आदमी ने सोचा कि अब तो देर हो ही गई है, अब शायद नहीं पहुंच पाएंगे। तो उसने ड्राइवर को गुस्से से बोला, जो करना है करो, जहां रुकना है रुक जाओ, अब कुछ भी नहीं कर सकते। थोड़ी आगे चलकर ड्राइवर को एक झोपड़ी दिखाई दी। कार को झोपड़ी के पास जाकर रोक दी और उस घर का दरवाज़ा खटखटाने लगा। फिर अंदर से आवाज़ आई, जो भी है अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। अंदर जाते ही उस अमीर आदमी ने देखा कि एक छोटी सी बच्ची सो रही है और एक बूढ़ी औरत भगवान के पास बैठी प्रार्थना कर रही है। उस आदमी ने औरत से पूछा कि मुझे एक ज़रूरी फ़ोन करना है, क्या मुझे फ़ोन मिल सकता है। वो बूढ़ी औरत बोली, ये छोटा सा गांव है, यहाँ कहाँ फ़ोन मिलेगा, पर जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता आप यहाँ रुक सकते हो। ये बोल के वो औरत वापस भगवान से प्रार्थना करने लग गई। उस बच्ची को यूं सोता देख वो आदमी समझ गया कि उसकी शायद तबीयत खराब है। उससे रहा नहीं गया तो उसने उस औरत से पूछा कि ये बच्ची ऐसे क्यों लेटी है, क्या हुआ है इसको। तब उस बूढ़ी औरत ने बताया कि ये मेरी पोती है, इसके माँ बाप दोनों का देहांत हो चुका है, मेरे अलावा इसका और कोई नहीं है। इसको कोई गंभीर बीमारी हुई है, इसका ऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है और इस गांव के डॉक्टर ने बताया कि इसका ऑपरेशन दिल्ली के कोई बहुत बड़े डॉक्टर हैं, कोई डॉक्टर पटनायक हैं, वही इसका ऑपरेशन कर सकते हैं। तुम इसको वहाँ लेके जाओ। अब आप ही बताओ मैं इसको कैसे वहाँ लेके जाऊँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वहाँ ले जाऊँ। इसलिए रोज़ भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान मेरी प्रार्थना सुन ले। ये सुनकर उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए और बोला कि भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली है, मैं ही डॉक्टर पटनायक हूँ, भगवान ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है।
पहले मौसम खराब के कारण मुझे रास्ते में उतरना पड़ा, फिर कार वाला रास्ता भटक गया और यहाँ तक आ गया। भगवान इसलिए मुझे इतनी परेशानियाँ दे रहा था ताकि मैं यहाँ तक आ सकूँ। आप चिंता मत करो, आपकी बच्ची को कुछ नहीं होगा। ये छोटी सी कहानी ये बताती है कि तेरे दर पे आने से पहले मैं बड़ा कमज़ोर होता हूँ और तेरे दर पे आते ही मैं कुछ और होता हूँ। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि ऐसी ही कहानियाँ मैं और आपके लिए लाता रहूँ। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए गुड बाय।